एक चीज नोटिस की है मैंने, जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है या कोई भी सिचुएशन जिसमें तुम डीपली इन्वॉल्व थे, तुम लॉजिकली सब कुछ बहुत जल्दी समझ लेते हो। वो मेरे लिए सही नहीं था, ये टॉक्सिक था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सब क्लियर, सब लॉजिकल, सब समझ आता है। फिर भी तुम वही हो, सेम थॉट्स, सेम लूप। रात को उठ के उनका प्रोफाइल देख रहे हो, पुरानी कॉन्वर्सेशन फिर से पढ़ रहे हो और खुद से पूछ रहे हो, इतना सब जानती हूँ, फिर भी ये क्यों हो रहा है? मैं सोचती रही कि ये वीकनेस है, विल पावर की कमी है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ और है। जब तुम किसी के साथ जेन्युइनली अटैच्ड होते हो, तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक पैटर्न में काम करना शुरू कर देता है। हर बार जब वो इंसान कुछ पॉजिटिव करता था, मैसेज आया, अच्छा मोमेंट हुआ, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती थी। सेम सिस्टम जो गैम्बलिंग में एक्टिवेट होता है, सेम सिस्टम जो सोशल मीडिया स्क्रॉल में होता है। और अब जब वो नहीं है, वो डोपामाइन भी नहीं है। ब्रेन इसको चीटिंग नहीं कहता, विड्रॉल कहता है। साइंटिफिकली, लिटरली, तुम्हारा ब्रेन एक सब्सटेंस मिस कर रहा होता है, जैसे कोई एडिक्शन छूट रही हो। तो जब तुम खुद से कहते हो मूव ऑन करो, तुम एक डिसीजन नहीं ले रहे, तुम एक केमिकल पैटर्न के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, न्यूरोसाइंटिस्ट हीलन फिशर ने रिसर्च की है रोमांटिक अटैचमेंट पर। उन्होंने कहा कि जब तुम किसी को इंटेंसली लव करते हो, तुम्हारे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से कनेक्टेड है। सर्वाइवल, सिर्फ फीलिंग नहीं, मतलब बायोलॉजिकली तुम्हारा सिस्टम उस इंसान को सेफ और नेसेसरी मार्क कर चुका होता है। तो जब वो जाता है, बॉडी लिटरली एक थ्रेट फील करती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, नींद डिस्टर्ब होती है, और तुम इन सब के बीच बैठकर लॉजिकली सोच रहे हो, मैं ठीक हूं, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। ब्रेन कहता है, नहीं अभी नहीं, पहले सेफ होना। फिर भी एक सवाल रहता है, कुछ लोग जो क्लियरली ज्यादा दर्द में होते हैं, वो डिटैच कर लेते हैं, और कुछ लोग जो प्रैक्टिकली ठीक लगते हैं, वो ज्यादा स्टक रहते हैं। क्यों? यहाँ साइकोलॉजी एक चीज कहती है जो मुझे पर्सनली बहुत प्रिसाइसली सही लगी। एंग्शियस अटैचमेंट, ये कोई लेबल नहीं है, ये एक लर्न्ड पैटर्न है जो बहुत पहले बनता है। चाइल्डहुड में या अर्ली रिलेशनशिप्स में, जब इमोशनल कंसिस्टेंसी अवेलेबल नहीं थी, जब तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहाँ लव कभी क्लियरली प्रेजेंट था और कभी सडनली एब्सेंट, तुम एक बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सीख लेते हो, हाइपर विजिलेंस। तुम्हारा सिस्टम हमेशा स्कैन करता रहता है, क्या सब ठीक है, क्या ये जाने वाला है, क्या मैं इनफ हूँ? और इस पैटर्न में जो जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, जो कभी बहुत पास आता है कभी दूर, वो फैमिलियर लगता है, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम इसी के अराउंड ट्रेंड हुआ है। तो जब वो सिचुएशन खत्म होती है, वो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, वो पूरा पैटर्न जाता है जो जो तुमने बहुत टाइम पहले बहुत ज़रूरत में अपने अंदर बना लिया था। इसीलिए लॉजिकली समझने से नहीं होता, इसीलिए एक दिन में नहीं होता। जेम्स कोन, एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक स्टडी की थी। जब कोई इंसान दर्द में होता है और उनका हाथ कोई पकड़ लेता है, ब्रेन का थ्रेट रिस्पॉन्स लिटरली रिड्यूस हो जाता है। प्रेजेंस, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस आप नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो जब वो प्रेजेंस चली जाती है और तुम्हारा सिस्टम उस पर डिपेंडेंट था अपनी रेगुलेशन के लिए, वो गैप बहुत रियल होती है, सिर्फ इमोशनल नहीं, बॉडी के लिए फिजिकल। तो अगली बार जब तुम खुद को जज करो, सब समझ आता है फिर भी क्यों नहीं छूट रहा, शायद ये समझना इनफ हो, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है। तुम्हारा ब्रेन एक चीज छोड़ रहा है जिसे उसने बहुत समय से नेसेसरी माना था, और ब्रेन्स वो जल्दी नहीं करते। डिटैचमेंट को हम ये एक डिसीजन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे एक दिन उठोगे, डिसाइड करोगे और हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा ऐसे होता है जैसे एक सीजन बदलता है। तुम एक दिन नोटिस करते हो कि ठंड कम हुई, फिर एक दिन पता चलता है कि भी स्वेटर नहीं पहना आज, फिर एक दिन बिल्कुल कैजुअली वो थॉट आया और गया भी, रुका नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती,
कोई क्लैरिटी का मोमेंट नहीं होता, बस एक दिन वो वेट थोड़ा कम होता है।